स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सिविक्स थर्ड लेसन रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज मीन्स होता है ग्रामीण स्थानिक शासन संस्था. तो लोकल गवर्नमेंट bodies play an important role in the regulation of social life in our country. Along with the local bodies, the union government and the state government also participate in the work of regulation. The local government bodies are broadly classified as rural and urban local bodies. In this chapter, we will learn about the rural local government bodies. The Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Jilla Parishad are the rural local government bodies that are collectively known as the पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. तो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज जो है ये इम्पोर्टेंट रोल निभाती है कहाँ सोशल लाइफ में, मतलब सामाजिक जीवन को रेगुलेशन करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है. और अपने देश में लोकल गवर्नमेंट बॉडीज आती है, साथ साथ में यूनियन गवर्नमेंट मतलब संघ शासन बोलेंगे या केंद्र शासन बोलेंगे, केंद्र सरकार भी बोल सकते हैं. स्टेट गवर्नमेंट मीन्स राज्य सरकार, और उसके साथ साथ में पार्टिसिपेट और कौन कर, मतलब ये सारी चीज़ें लोकल गवर्नमेंट बॉडी के साथ साथ में सामाजिक जीवन को नियंत्रित करने के लिए मतलब अपना अपना पार्टिसिपेट, ये सारी चीज़ें इसमें पार्टिसिपेट करती है. द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज आर बोर्डली क्लासिफाइड एज रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज. तो जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज रहती है ये टू मतलब इसमें क्लासिफाइड की जाती है, एक रूरल एंड अर्बन मतलब ग्रामीण और शहरी विभाग में. इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट द रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज. मतलब इस चैप्टर में अपन ग्रामीण जो शासन संस्था रहती है, स्थानिक शासन संस्था, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं. द ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद आर द रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज. तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद इनका ग्रामीण शासन संस्था में समावेश होता है. दैट आर कलेक्टिवली नोन एज द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. और साथ साथ में इनको पंचायती राज्य व्यवस्था करके भी कहा जाता है. डू यू नो में बताया है, देखो अपने देश का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह चलता है. यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट बॉडीज कैसे अपने अपने मतलब जो उनके अधिकार में जो भी कायदे आते हैं किस तरह उनको वो लॉ एंड ऑर्डर को संभालते हैं वो बताया है. द एडमिनिस्ट्रेशन इन आवर कंट्री कैरिड ऑन एट 3 लेवल्स. अपने देश का जो प्रशासन है 3 स्तर पे चलाया जाता है. द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द इंटायर कंट्री इज कैरिड आउट बाय द यूनियन गवर्नमेंट. सब्जेक्ट सच एज डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी एक्सेट्रा. तो जो केंद्र सरकार रहती है, संघ शासन रहता है, वो देश के जो सुरक्षा है, डिफेंस में सुरक्षा, फॉरेन अफेयर्स मतलब विदेश नीति, दूसरे देशों के साथ में किस तरह का व्यवहार करना है, कौन सी चीज़ों को ज़्यादा मतलब कौन सी बातों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है, और करेंसी में चलन व्यवस्था, इन विषयों के बारे में जो कानून बनाने का अधिकार किसको, यूनियन गवर्नमेंट को मतलब केंद्र सरकार को है. आर द जुरिडिक्शन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट. तो इन विषयों के आधार पे जो भी कानून बनाना पड़ता है वो यूनियन गवर्नमेंट बनाती है. एट द सेकंड लेवल इज द स्टेट गवर्नमेंट. और दूसरे स्तर पे अपना राज्य सरकार है. द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मेक्स लॉ रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा. अपने महाराष्ट्र सरकार जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए रूल बनाती है या लॉ बनाते हैं, कानून बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया है जैसे हेल्थ रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड. अभी जो कोरोना का एपिडेमिक चल रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए किस तरह के रूल बनाते हैं और लोगों को उसके किस तरह गाइडेंस देते हैं, इस तरह के रूल्स अपनी महाराष्ट्र सरकार बनाती है. और इसी तरह अदर स्टेट के सरकारों को भी ये मतलब अथॉरिटी है, ये राइट्स है कि वो अपने स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जिस तरह की ज़रूरत है उस तरह के कानून बना सकते हैं. द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज वर्क एट द थर्ड लेवल. जो स्थानिक शासन संस्था रहती है थर्ड लेवल पे काम करती है. तो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज रूरल एंड अर्बन. तो रूरल में आते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद. अर्बन में आते हैं नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन. तो अभी अपन ग्राम पंचायत देखेंगे. द ग्राम पंचायत लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज. इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज लेस देन 500, 2 or more such village come under one ग्राम पंचायत. It is then called a group ग्राम पंचायत. तो ग्राम पंचायत ये जो है ये गांव का एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन देखती है. अगर किसी गांव में 500 से कम क्या है
पॉपुलेशन है, लोक संख्या है, तो इस तरह के 2 या 2 से अधिक गांव एकत्रित आके एक ग्राम पंचायत बनाते हैं और उसको क्या बोला गया है, ग्रुप ग्राम पंचायत में गट ग्राम पंचायत कहा जाता है। तो द ग्राम पंचायत carries out the function related to water supply, electricity, registration of birth, death एंड मैरिज। तो ये ग्राम पंचायत को कौन से कार्य करना पड़ता है, देखो मतलब वाटर सप्लाई अपने गांव में क्लीन वाटर सप्लाई किस तरह करते आएगा, इलेक्ट्रिसिटी किस तरह का मतलब इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई है जो वो स्ट्रीट लाइट वगैरह, इनकम मेंटेनेंस देखना, उसके साथ साथ में जो गांव में जो लोग जन्म लेते हैं उनका रजिस्ट्रेशन रखना, उनके साथ साथ में मरने वालों का भी रजिस्ट्रेशन ग्राम पंचायत को रखना पड़ता है। साथ में जो गांव में मैरिजेस होते हैं, शादियां होती है, तो उनका भी रिकॉर्ड उनको मेंटेन करना पड़ता है। इस प्रकार के काम किसको करना पड़ता है, ग्राम पंचायत को करना पड़ता है। द ऑफिस बियरर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत के पदाधिकारी और अधिकारियों के बारे में यहाँ बताया है। इसमें सबसे पहले आएगा सरपंच। The election to a gram panchayat are held every 5 years. The elected members elect a sarpanch and deputy sarpanch from among themselves. तो हर 5 साल में ग्राम पंचायत के क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं, और जो इलेक्टेड मतलब पीपल्स रहते हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि रहते हैं, वो अपने में से एक की सरपंच और एक की डेप्यूटी सरपंच करके क्या करते हैं, नियुक्ति करते, या उनमें से एक को सरपंच और एक को डेप्यूटी सरपंच मतलब उप सरपंच करके चुनते हैं। The meeting of the Gram Panchayat are held under the chairmanship of the Sarpanch. It is his responsibility to implement the development scheme of village. तो ग्राम पंचायत की जो मीटिंग होती है तो वो सरपंच के चेयरमैनशिप में होती है, अध्यक्षता में होती है, और सरपंच की जिम्मेदारी क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि गांव के जो प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से आती है उन स्कीम को गांव में लागू करना, उनका कैसे अपने गांव का मतलब अच्छे से अच्छा काम कैसे करते आना चाहिए गांव में, इसको कार्यान्वित करने का उसका क्या है, उनकी जिम्मेदारी है। द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत कैन ब्रिंग अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द सरपंच हु इज नॉट कैरिंग आउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपरली। अगर जो मेंबर्स रहते हैं ग्राम पंचायत के, उनको ऐसा लगता है कि सरपंच अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभा रहा है, उसकी जो काम है उसका वो अच्छे से नहीं कर रहा है, तो वो उसके पद से बर्खास्त भी कर सकते हैं। उसके ऊपर क्या ये अपना काम या अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं कर रहा है करके इसको अपने पद से हटा भी सकते हैं उसको। तो इन द एब्सेंस ऑफ सरपंच द डेप्यूटी सरपंच लुक्स आफ्टर द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत। तो ऐसे समय में सरपंच के मतलब सरपंच अगर प्रेजेंट नहीं है तो ऐसे में डेप्यूटी सरपंच जो उप सरपंच रहता है वो ग्राम पंचायत का काम देख सकते हैं। तो ग्राम सेवक, ही इज द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम पंचायत। सी इज अपॉइंटेड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द जिला परिषद। His main function is to look after the day-to-day functioning of the Gram Panchayat, to explain its development scheme to the resident of the village, etc. तो जो ग्राम सेवक रहता है, he is the secretary of the ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का क्या रहता है, सचिव रहता है, और ये इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मीन्स मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो जिला परिषद के रहते हैं, वो इसका मतलब अपॉइंटमेंट करते हैं, इसको नियुक्त करते हैं। और इनका काम क्या रहता है ग्राम सेवक का, देखो जो ग्राम पंचायत का डे टू डे फंक्शनिंग मतलब काम रहता है उसके ऊपर मतलब अपना कंट्रोल रखना, या वो बराबर काम हो रहा है क्या नहीं, जो इम्प्लीमेंट के लिए जो पैसा आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से वो बराबर कामों में लग रहा है क्या नहीं, तो ये सारी चीजों को देखने का काम कौन, ग्राम सेवक को करना पड़ता है। और जो गवर्नमेंट की तरफ से डेवलपमेंट स्कीम आती है, योजनाएं आती है, तो उनको गांव के लोगों को समझा के बताना कि आपके लिए ये योजनाएं किस तरह हितकारी है, इन योजनाओं का आप लोग किस तरह मतलब फायदा उठा सकते हो, ये गांव के लोगों को समझा के बताने का काम किसका रहता है, ग्राम सेवक का रहता है। अभी ग्राम सभा, द असेंबली ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ द विलेज और रूरल एरियाज इज द ग्राम सभा। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीपल एट द लोकल लेवल। अभी ग्राम सभा
जो ये एक असेंबली है, एक सभा है। किनकी सभा है? जो गांव के, विलेज के, मतलब ग्रामीण विभाग के जो वोटर्स रहते हैं उनकी ये एक सभा है, मतलब। और ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, संगठन है गांव के लोगों का लोकल लेवल पे। इट इज बाइंडिंग टू होल्ड एट लीस्ट 6 मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा इन ईच फाइनेंशियल ईयर। तो एक साल में ग्राम सभा की कम से कम 6 मीटिंग होना चाहिए। और द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा इज विथ सरपंच। और ग्राम सभा की जो मीटिंग्स है वो मीटिंग्स को बुलाने का काम किसका रहता है? सरपंच का रहता है। इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इस फाइनेंशियल ईयर द ग्राम सभा डिस्कस द एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट सबमिटेड बाय द ग्राम पंचायत। तो जो पहली सभा रहती है ग्राम सभा, उसमें ग्राम पंचायत का पूरा जो एनुअल रिपोर्ट रहता है कि इस तरह काम करना है, इस तरह करना है, इस काम पे इतना पैसा खर्च हुआ या होने वाला है, ये सारी चीजें ग्राम सभा में डिस्कस की जाती है। और उस तरह का उनका अकाउंट्स क्या सबमिट करना पड़ता है। द सजेशन ऑफ द ग्राम सभा आर कन्वेड टू द ग्राम पंचायत। और ग्राम सभा ग्राम पंचायत को सजेशन भी दे सकती है कि इस तरह आप काम करो, या इस काम में आपको इतना पैसा खर्च करना चाहिए, इस तरह पे सजेशन दे सकती है। द ग्राम सभा गिव सैंक्शन टू डेवलपमेंट स्कीम प्रॉस्परस प्रपोज बाय द ग्राम पंचायत। तो जो ग्राम सभा है ये डेवलपमेंट स्कीम जो गवर्नमेंट की तरफ से आती है उनको सेंसर करने का काम, उनको मान्यता देने का काम करती है। जब तक ग्राम सभा अगर उन स्कीम को मान्यता नहीं देती है तो ग्राम पंचायत उन स्कीम को गांव में लागू नहीं कर सकता या वो काम गांव में नहीं कर सकते। द ग्राम सभा हैज द अथॉरिटी टू डिसाइडेड अपॉन व्हिच द इंडिविजुअल डाइवर्स द बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। तो जो ग्राम सभा है इनको पूरी अथॉरिटी है, उनको पूरा राइट्स है कि जो गवर्नमेंट की स्कीम आई है तो उन गवर्नमेंट की स्कीम का मतलब जो व्यक्ति है गांव के उनको फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है वो डिसाइड करने की पूरी अथॉरिटी ग्राम सभा को है। इस तरह ग्राम सभा एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द ग्राम सभा। तो अभी वुमेन्स लोगों का पार्टिसिपेशन इन ग्राम सभा में किस तरह रहता है वो देखो। अ मीटिंग ऑफ वुमेन ऑफ विलेज इज हेल्ड बिफोर द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा। तो ग्राम सभा की मीटिंग के पहले महिलाओं की एक मीटिंग होती है और इसमें महिलाएं क्या करती है देखो। वुमन फील फ्री टू डिस्कस अ वेराइटी ऑफ इश्यूज। तो महिलाओं की जो मीटिंग होती है उस मीटिंग में जो इश्यूज रहते हैं, वेरियस इश्यूज रहते हैं, उन पे फ्रीली डिस्कशन करते हैं। ड्यूरिंग द ग्राम सभा दे स्पीक विद द ग्रेटर कॉन्कर्न अबाउट इश्यूज सच एज ड्रिंकिंग वाटर, prohibition, employment, fuel, health, etc. They also suggest measure for bringing about necessary changes. तो जो महिलाएं रहती है इस महिलाओं की सभा में वेरियस इश्यू के ऊपर डिस्कशन करती है और वो डिस्कशन जो उनका होता है फिर बाद में वो ग्राम सभा में बहुत अच्छे से इन इश्यू के ऊपर बोल सकते हैं या अपनी बाजू रख सकते हैं वो। तो कौन से इशू है देखो। ड्रिंकिंग वाटर, जो नशाबंदी, प्रोहिबिशन मीन्स होता है नशाबंदी। एम्प्लॉयमेंट मीन्स रोजगार, गांव में महिलाओं को किस तरह रोजगार मिलना चाहिए। फ्यूल, हेल्थ, ये इन टॉपिक के ऊपर, इन इश्यूज के ऊपर वो डिस्कशन करते हैं। दे आल्सो सजेस्ट मेजर फॉर ब्रिंगिंग अबाउट नेसेसरी चेंज। और साथ साथ में वो इसमें चेंजेस लाने के लिए भी सजेशन दे सकते हैं और वो सजेशन जो है ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में मतलब महिलाओं के सजेशन को माना जाता है। अभी द